दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कहानी के अंत तक आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि आप इसे ध्यान से सुनने के बाद कुछ जानेंगे जो जीवन बदलेगा। पर्याप्त है तो कहानी शुरू करें। आज से 2500 साल पहले ऐसे ब्रिलियंट वैज्ञानिक ने जन्म लिया था जिन्हें कुछ लोग भगवान का अवतार और इंसानियत का उद्धार करने वाला भी बोलते हैं, और उस महान इंसान का नाम था गौतम बुद्धा। जैसा हम सब जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे थे और खुद भी एक राजा थे, इसलिए जिंदगी के शुरुआती 29 साल उन्होंने महल की शानो शौकत के बीच बिताए थे। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक मरे हुए इंसान को देखा, जिसका ऐसा असर सिद्धार्थ के दिमाग पर हुआ कि उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ संन्यास ले लिया और सच की तलाश में निकल पड़े। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि 6 साल की कठिन तपस्या के बाद भी जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, तब सिद्धार्थ बचपन में जो मेडिटेशन किया करते थे, उस मेडिटेशन के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने आप से यह प्रॉमिस किया कि जब तक मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, तब तक मैं यहां से नहीं हिलूंगा, चाहे फिर इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। कहते हैं कि 48 दिनों तक गौतम बुद्ध वहीं उस पेड़ के नीचे बैठे रहे और 48 दिनों बाद वैशाख की फुल मून इवनिंग में उन्हें एनलाइटनमेंट मिला, और जिस मेडिटेशन से गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, उसमें मेडिटेशन का नाम है विपासना मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन की बहुत पुरानी टेक्निक्स है। इसका जिक्र आयुर्वेद तक में भी किया गया है। मेडिटेशन की टेक्निक लुप्त हो गई थी, लेकिन गौतम बुद्धा ने लाइटेंड होने के बाद उन्होंने यह मेडिटेशन टेक्निक अपने डिसाइल को सिखा, उसे पूरे भारतवर्ष में फैलाने को कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मेडिटेशन को जानकर अपने दुख दर्द और मजरी से दूर हो सकें। विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि कलिंगा वॉर में मारे गए लाखों लोगों को देखकर सम्राट अशोक के और गिल्ट की कोई सीमा न थी। तब एक बुद्धिस्ट ने सम्राट अशोक को विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी, और दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इसके बाद सम्राट अशोक की लाइफ हमेशा के लिए बदल गई, और जिस अशोक ने कलिंगा वॉर में लाखों लोगों को मारा था, उस अशोक ने अपने राज्य में जानवरों तक को मारने पर बैन कर दिया। सम्राट अशोक विपासना मेडिटेशन से इस तरह से प्रभावित थे कि उन्होंने 8 बुद्धिस्ट मंक को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा, ताकि पूरी दुनिया के लोग विपासना मेडिटेशन सीख सकें। करते हैं, और जब ऐसा इंसान हमारा ट्रस्ट तोड़ता है, तब हमारे दुख और दर्द का कोई अंत नहीं होता। यहां तक कि कुछ लोग तो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि टाइम सारे जख्म भर देता है, इसलिए कुछ महीनों में या कुछ सालों में हम ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस सारे इंसिडेंट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर यह बात अच्छे से बैठा लेता है कि ट्रस्ट का मतलब दुख दर्द डिप्रेशन, या यूं कहिए कि वो बात हमारे बिलीफ सिस्टम का एक हिस्सा बन जाती है, और फिर पूरी जिंदगी हमारा सब कॉन्शियस माइंड उस दुख से बचने के लिए हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं करने दे। ये बस मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ना जाने कितने अच्छे बुरे बिलीव से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भरा पड़ा है। इसलिए 1937 में लियोपोल्ड सिजी ने ह्यूमन पर्सनालिटी के सबसे डीप बिहेवियर को समझने के लिए एक ह्यूमन पर्सनालिटी टेस्ट इन्वेंट किया था, जो कि आगे चलकर सिजी टेस्ट के नाम से फेमस हुआ। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि विपासना मेडिटेशन के लाखों फायदों में से एक फायदा यह भी है कि विपासना मेडिटेशन से आप अपने पेस्ट टू डीप सेल्फ को जान पाएंगे। विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है और ये किस हद तक इंसान की लाइफ में चेंजेस ला सकता है, इस बात का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि विपासना मेडिटेशन भारत की तिहाड़ जेल से अमेरिका की डोनाल्डसन प्रिजन तक में कैदियों के बिहेवियर को सुधारने के लिए कराया जाता है, ताकि कैदी बाहर जाकर दोबारा से क्राइम ना करें। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग सब क्रिमिनल हैं। विपासना मेडिटेशन के 44 देशों में 202 से ज्यादा सेंटर हैं, जिसमें विपासना शब्द
दो शब्दों से मिलकर बना है वी एंड पासना। वी का मतलब होता है विशेष और पासना का मतलब होता है देखना, यानी कि विशेष तरीके से देखना। विपासना के बारे में बौद्ध धर्म के ग्रंथ सती प्रतान सुत्ता और महासती प्रतान सुत्ता में बहुत डिटेल्स में बताया गया है। तो उन्हीं ग्रंथों के अनुसार विपासना मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है।